हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस इंग्लिश क्लासेस। सभी स्टूडेंट को मेरी चैनल की तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारी 2-3 दिन के लिए वीडियो रुक गई थी, जिसमें कि आपको बता देता हूं स्टूडेंट कि मेरी टेक्निकल टीम की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। सो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि केस से रिलेटिव है, जिसमें हम पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पहले से ही जानकारी है कि हमारा लास्ट वीडियो पर्सनल प्रोनाउन को लेकर के अपलोड किया गया था। सो आज हम पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताएंगे कि पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बेटा यहाँ पर चीज़ों को सीखना है, रटना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में हम लोग आए हैं तो कंपटीशन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। पजेसिव केस क्या होता है और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझेंगे। जो आप लोगों के डाउट होंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, आज के वीडियो पजेसिव केस को लेकर है। पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन। इन दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको डीपली समझ लेंगे। पजेसिव केस क्या होता है और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। जिसमें हमारा अधिकार दिखाया जाता है, जो हमारे आधिकारिक शब्द होते हैं, वो पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मैंने कह दिया यह पेन मेरा है, यह मार्कर मेरा है, यानी इस पर मेरा अधिकार है। वह घर मेरा है, घर पे मेरा अधिकार है, अपना अधिकार है। तो इसलिए जो भी आधिकारिक शब्द होगा वो हमारा पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन से रिलेट होगा। अब पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन प्यारे बच्चों होता क्या है, किसका हम कैसे यूज करते हैं, दोनों ही आधिकारिक होते हैं हमारे, तो हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। सो बेटा आप एक बार इसको नोटिस कर लें, पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। हमारे पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन के वर्ड कौन कौन से हैं उनको सीख लेंगे पहले। जैसे कि हमारा आई का, अपने का जो पजेसिव केस होता है वो माई होता है। अवर, योर, हिज, हर और दियर, ये हमारे पजेसिव केस होते हैं। और पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर्स। इनका कैसे कैसे हम यूसेज करते हैं, कहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है, उसको आप अच्छे तरीके के साथ समझेंगे। आपको एक बात तो दिखाई दे रहा होगा, आपको जो मैंने शब्द लिखे हैं आपके सामने, आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये सारे के सारे वर्ड हमारे कैसे हैं, सब आधिकारिक शब्द हैं, जिसमें हमें अपना एक अधिकार दिखाना होता है कि यह उसका घर है। हमने कह दिया यह मेरा घर है, यह हमारा घर है, यह वह तुम्हारा भाई है, यानी कि जिसमें अधिकार दिखाया जा रहा है। यह कार मेरी है, यह कलम मेरा है, यह मोबाइल मेरा है, यानी कि उसमें मेरा शब्द आ रहा है, मेरा अपना खुद का अधिकार है, मेरा, तुम्हारा, उसका। ये सब कैसे वर्ड होते हैं, जैसे कि हमने नाउन के केसेस में समझा था कि नाउन के भी हमारे पजेसिव केस आए थे, जिसमें हमने लिविंग के लिए क्या लगाया था, ऑफ लगाया था, सॉरी लिविंग के लिए हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया था और नॉट लिविंग के लिए लगाया था हमने ऑफ। यही कारण है कि हम यहाँ पर पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन को आपको डिफाइन करके बता रहे हैं कि पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंसेस है। थोड़ा सा डिफरेंसेस है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन का यूसेज कहाँ होता है, मैंने कह दिया कुछ सेंटेंसेस में आपके सामने लिख रहा हूँ कि नाउन से जो पहले आता है,
यानी अगर आपको नाउन का अधिकार दिखाई दे रहा हो तो नाउन से पहले हम पजेसिव केस यूज करते हैं, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। एक पॉइंट आप यह नोट कर लें, आप इसको अपनी नोट्स पे नोट कर लीजिए कि नाउन से पहले हमेशा पजेसिव केस आता है। अगर अधिकार दिखाया जाता है तो नाउन से पहले पजेसिव केस आता है और पजेसिव प्रोनाउन के आगे कभी भी नाउन नहीं आता। जैसे कि मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ पजेसिव केस के और पजेसिव प्रोनाउन के, उनमें आपको बताना है कौन सा पजेसिव केस है और कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है। ये लाइन का बहुत ज़्यादा महत्व है कि नाउन अगर आपको दे रखा है, नाउन पर अधिकार दिखाया जा रहा है कि नाउन से पहले जो लगाएंगे हम हमेशा पजेसिव केस वर्डों को यूज करेंगे। और नाउन नहीं दे रखा है, ये कह दिया यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो वहाँ पर मेरा के बाद में घर नहीं है, यानी यह घर डेमोस्ट्रेटिव के आगे घर दे रखा है लेकिन केस के आगे घर नहीं दे रखा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि नाउन से पहले पजेसिव केस आता है और पजेसिव प्रोनाउन के बाद में कभी भी नाउन नहीं आता। कुछ सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, उनको आप सीखने की कोशिश करें। This pen is mine. That house is ours. तो प्यारे बच्चों, कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, उस सेंटेंसेस से आपको समझना है कि कहाँ पर पजेसिव केस यूज हुआ है और कहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है। हमने आपको बताया था कि नाउन से पहले हमेशा पजेसिव केस का यूज होता है। पजेसिव केस कौन कौन से होते हैं पजेसिव वर्ड? जैसे कि माई, अवर, योर, हिज, हर, दियर। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर्स। जब मैंने प्रोनाउन का चैप्टर आपको स्टार्ट किया था तो उस प्रोनाउन के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था। उस चार्ट में मैंने सब्जेक्टिव केस लिखा था, ऑब्जेक्टिव केस लिखा था, पजेसिव केस लिखा था और पजेसिव प्रोनाउन लिखा था और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लिखा था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बाद में वर्णन करेंगे, पहले आज हम पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि नाउन से पहले, यानी नाउन के बाद, नाउन से पहले पजेसिव केस यूज होता है। यानी जहाँ पर पजेसिव केस दे रखा है तो याद रखें प्यारे बच्चों कि हमें नाउन से पहले पजेसिव केस लगाना है। ये कह लीजिए पजेसिव केस के बाद में हमें पजेसिव केस के बाद में हमें नाउन लगाना है। अगर पजेसिव वर्ड आपको कोई भी दिखाई दे जाए तो उसके बाद में हमेशा नाउन आएगा। अगर आपको पजेसिव प्रोनाउन दे रखा है तो उसके बाद में कभी भी नाउन नहीं आएगा, वो अपने में एक सिंगल होगा। जैसे कि सेंटेंसेस में आपको मैंने कुछ शो कराया हुआ है कि दिस इज़ माई हाउस। आपको एक चीज़ तो दिखाई दे रही होगी, आप इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए फिलहाल अभी, क्योंकि जब हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ाएंगे आपको तब इनके बारे में बताएंगे। दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल हमें पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में सीखना है। आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी प्यारे बच्चों, यहाँ पर हाउस क्या है, एक नाउन है। कार क्या है, एक नाउन है। ब्रदर क्या है, नाउन है। सिस्टर, माइन, योर, माइन। फिलहाल बेटा हमें नाउन को निकालना है। नाउन क्या क्या है, कहाँ पर नाउन है? हाउस यहाँ पर नाउन है, कार यहाँ पर नाउन है, पेन भी नाउन है और यहाँ पर हाउस भी नाउन है।
तो मैंने आपको बताया था कि पजेसिव केसेस का यूज जो किया जाता है वो पजेसिव केस का यूज किया जाता है नाउन से पहले। अब हमारा यहाँ पर हाउस है नाउन, तो नाउन से पहले हम माइन नहीं लगा सकते कभी भी, हम लगाएंगे पजेसिव केस माई, क्योंकि हमें पता है कि पजेसिव केस का पजेसिव प्रोनाउन माई का माइन होता है, अवर का अवर्स होता है, योर का योर्स होता है, हिज का हिज, हर का हर्स, दियर का दियर्स। बच्चे ज़्यादातर गलती यही करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसमें एग्जामिनर बहुत ज़्यादा चालाक होता है, वो दे दिया आपको नाउन और नाउन से पहले उसने माइन लगा दिया, तो बेटा वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। हमें नाउन से पहले हमेशा पजेसिव केस लगाना है, जैसे कि मैंने सेंटेंस में लिखा है, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद में कभी भी नाउन नहीं लगाना है। बेशक नाउन की बात होगी लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं होगा, आगे होगा पीछे होगा, वो बात अलग है, वो मैटर अलग है। तो यहाँ पर हाउस है हमारा, हाउस नाउन है, तो नाउन से पहले हमारा आधिकारिक शब्द लिखा हुआ है बेटा माई। तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन करके बताया कि नाउन से पहले पजेसिव केस आता है, तो पजेसिव केस का यूज हुआ यहाँ पर। कार भी एक नाउन है, यहाँ पर भी पजेसिव केस का यूज हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर भी पजेसिव केस का यूज हुआ, यहाँ पर भी पजेसिव केस का यूज हुआ। अब बेटा आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे ये पजेसिव प्रोनाउन है, माइन भी पजेसिव प्रोनाउन है, योर्स भी पजेसिव प्रोनाउंस है, माइन और अवर्स। अब आपको ये चीज़ ध्यान दे रखी होगी कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद में हमारा नाउन यूज नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पजेसिव वर्ड कौन से होते हैं। पजेसिव सारे के सारे हमारे पजेसिव वर्ड हैं जिन पर अधिकार दिखाया जा रहा है। बेटा ये भी आधिकारिक शब्द हैं, पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन भी आधिकारिक शब्द हैं, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, यूसेज क्या है। यूसेज इनके क्या है कि इनके साथ में नाउन आता है, यानी इनके ठीक बाद में नाउन आता है और इनके ठीक बाद में नाउन नहीं आता। ये आपको मुझे सिखाना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना कुछ सीख चुके होंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं कुछ सेंटेंसेस और आपके सामने लिखूंगा, उन्हें आपको सही करके दिखाना है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं कुछ आपको और कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम अरेंजमेंट करना सिखाएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। प्यारे बच्चों मैं आपको बार बार समय समय पर आपको गाइड करता आ रहा हूँ और एक बात मैं आपको बार बार समझाता आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। आप लोगों को एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी होगी, एक रणनीति के साथ चलना होगा। हमारी टीम पूरी आपको कोऑपरेट करने के लिए हमेशा तैयार है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा कोऑपरेशन आपके साथ हमेशा है और बना रहेगा। बस आप थोड़ा सा अपना लेवल को, पढ़ने के लेवल को हार्ड कर लीजिए, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें आपको इसलिए समझा के चल रहा हूँ, छोटी छोटी बातें इसलिए बता के चल रहा हूँ कि आप छोटी लेवल से ही बड़े लेवल तक आप पहुँच पाओगे। सो प्यारे बच्चों आज मैं आपको अरेंजमेंट करना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में आपको पर्सनल प्रोनाउन का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। तो बेटा अपनी टैगलाइन के साथ में मैं आज का क्लास ख़त्म करता हूँ कि मेहनत का इशारा है और सारा जहां हमारा है। लगा दो अपनी जी और जान और करते रहो मेहनत। एसएससी अब हमसे ज़्यादा दूर नहीं है।